माँ, ये आत्माएं क्या होती हैं? ये दिखती कैसी हैं? और ये पीपल के पेड़ पर क्या करती हैं? मुंजिया भारत के डरावनी और भूतिया किस्से कहानियों का एक ऐसा अर्बन लेजेंड है जो पीपल के पेड़ पर अपना बसेरा बनाता है। हिंदू धर्म में प्रसिद्ध उपनयन या जनेऊ संस्कार कराने का प्रावधान है। इसी उपनयन संस्कार को मराठी में मंजा के नाम से जाना जाता है। और यदि कोई बच्चा जनेऊ संस्कार यानी मंजा संस्कार से पहले ही अकाल या दुखद मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, तो ऐसा मानते हैं कि उसकी आत्मा इसी लोक में भटकती है और ऐसी ही आत्मा को मराठी में मुंजिया कहा जाता है। बात उन दिनों की है जब 1960 के दशक में महाराष्ट्र बॉम्बे स्टेट से अलग हुआ था। वहाँ एक गांव था, नंदूर, जहाँ ब्राह्मण जाति के लोग अधिकता में रहते थे। ये लोग हिंदू रीति रिवाज को पूरी निष्ठा के साथ मानते और निभाते थे। राघव, जो कि स्वभाव से चंचल और मनमौजी प्रकृति का बच्चा था और जीवन के पहले पड़ाव यानी ब्रह्मचर्य जीवन में प्रवेश ही करने वाला था, जिसके लिए कुछ ही दिनों में उसका जनेऊ संस्कार होने वाला था। घर वालों द्वारा दी गई हिदायत कि पास के जंगल में मत जाना, वहाँ के पीपल पर आत्माओं का वास है, हमेशा राघव के बाल मन में हजारों कुतूहल और सवाल लेकर खड़ा हो जाता। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, ये आत्माएं क्या होती हैं? ये दिखती कैसी हैं? और ये पीपल के पेड़ पर क्या करती हैं? माँ ने उसके प्रश्नों पर ध्यान नहीं दिया और उसे डांटते हुए फिर वही पुरानी हिदायत देती है। जवाब न मिलने पर राघव ने जंगल जाने का मन बनाया, क्योंकि उसे सब कुछ जानना था और जाने के लिए दिन चुना जनेऊ संस्कार से ठीक पहले का दिन। वही दिन चुनने के पीछे राघव की ये मनसा थी कि संस्कार की तैयारी में सभी व्यस्त होंगे और कोई उसे खोजेगा नहीं। ऐसे में वो जंगल जाकर सब पता भी लगा लेगा और समय से वापस भी आ जाएगा। उस शाम जब सभी तैयारियों में लगे थे, राघव ने माँ से खाना मांगा और खाकर सोने का बोलकर घर से निकल पड़ा। जंगल की तरफ बढ़ते उसके कदम काफी उत्सुकता से भरे थे। उसके बाल मन पर आत्मा की ढेरों छवियां उभर रही थी। जंगल के पास पहुंचकर उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई कि कहीं कोई उसे देख तो नहीं रहा, और फिर आगे बढ़ चला। कुछ ही दूर जाने पर उसे जंगल में पतंगों की साए साए आवाजें और उल्लुओं की चीखती आवाजें डराने लगी। कुछ दूर और चलने पर उसे एक पीपल का पेड़ दिखा, जिसे देखकर राघव सहम गया और उसके पास न जाने का तय कर वापस लौटने के लिए मुड़ा ही था कि पीछे से आवाज आई, राघव, मिलने आए और मिले भी नहीं। इधर कुछ देर बीतने के बाद माँ ने सोचा कि देख ली राघव सही से सोया है कि नहीं, उसने चादर ओढ़ी भी है या नहीं। यही सब सोचते हुए जब माँ कमरे में गई तो उसे राघव वहाँ नहीं मिला। घर वालों का दिल सदमे में आ गया। सभी उसे जगह जगह खोजने लगे। कुछ लोगों ने शंका की वजह से एक बार जंगल की ओर भी देखने का सोचा। 10 लोगों का एक समूह जंगल की तरफ रवाना हुआ। सभी अपनी टॉर्च या लालटेन लेकर राघव को ढूंढने लगे। तभी एक आदमी की नजर पीपल पे लटके शरीर पे गई। उसने सभी को चिल्लाकर बुलाया। पास जाकर देखने पर उन्हें राघव की लाश पीपल के पेड़ से लटकी मिली। जनेऊ संस्कार की खुशी अब मातम में बदल चुकी थी और उस आत्माओं में एक नाम और जुड़ गया था, मुंजिया। वो आत्मा जिसका जनेऊ संस्कार न हुआ हो। आपको ये कहानी कैसी लगी बताने के लिए आपकी एक लाइक या डिसलाइक ही काफ़ी है।